पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार पूछी कुशलाता, तो कहूँ देवता सुनलाता। जैसे ही भरत जी सुने कि भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, तो सादर भेंटे हैं और आंख से आंसू चल रहे हैं। भरत जी के आंख में आंसू आ गया भगवान के भक्त से मिलने में। और वार्तालाप हुई शुभ संवाद के बदले में, तुम उन्होंने खूब सुंदर संवाद दिया कि भगवान आ रहे हैं। तो भरत जी कहते हैं, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखऊं कछु नाई। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोई। भरत जी कहते हैं कि राम जी की आप संदेश दिए हैं तो हम आपके कर्ज में हो गए। आपने राम जी की संदेश लाए नहीं, राम जी के संदेश के समान दूसरा कोई संदेश है ही नहीं, जगत में कुछ भी नहीं ऐसा है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किस प्रकार ऋणी नहीं, किसी प्रकार ऋणी नहीं हो सकता। मैं तो आपका कर्जदार हो गया। कथा सुनाए हनुमान जी और कथा सुने भरत जी, उनके कर्जदार हो गए। भगवान के कथा के समान जगत में कुछ भी नहीं। यहां तक बता दिए गए रामायण जी में कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कर, तुलय न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। वैकुंठ में भी जो सुख है और स्वर्ग में जो सुख है, धरती पर जो सुख है, सबको मिला करके और पल भर कथा सुनने का जो सुख है, उसकी बराबरी नहीं हो सकता। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता। कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरई मोई दास की नाई।
कहे सकल रघुपति गुण गाथा। रघुनाथ जी की पूरी कथा सुनाए हनुमंत लाल जी। और भरत जी ने पूछा, हे हनुमान जी कहिए, क्या दास की भांति हमें भी याद करते हैं भगवान? तो हनुमान जी कहते हैं भरत जी से, राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरसन हृदय समान। हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुरत गए कपि राम पही भरत चरण सिर नाय। भरत जी के चरणों में प्रणाम करके और जहां से भगवान राम जी भेजे थे वहां फिर वापस गए। हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी कई कुशल सब जाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हनुमंत लाल जी समाचार देते हैं भगवान को। भगवान विमान से आते हैं, श्री अवध जी में उतरते हैं, श्री अवध धाम में उतरते हैं और गुरु महाराज के पास दौड़कर दोनों भाई जाते हैं। गुरु महाराज के पास दोनों भाई दौड़कर जाते हैं। गुरु जी को एक डेग भी चलना नहीं पड़ा और जाकर सिर झुकाया। माता कौशल्या जी से मिले, माता सुमित्रा जी से मिले। अंत में माता कौशल्या जी से
कैकेयी जी से मिले और माता कौशल्या जी पूछी, इतने विशाल विशाल राक्षसों को कैसे मार दिए? तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा जनुज दल मारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा मुझे दल मारे। मैं गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से ही राक्षसों को मारा है, ब्राह्मण की कृपा से, गुरु की कृपा से। सभी लोग तैयारी करते हैं, सागर के जल लाते हैं, गंगा जी के जल लाते हैं, दुर्वा लाते हैं, डुब्बी जिसको कहते हैं, तुलसी दल लाते हैं, भगवान की राज्याभिषेक होती है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, सब विपरन तब आय सुदीना। सीताराम 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 सीताराम, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरजू महारानी की जय। सभी ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी मिलकर के, सभी ब्राह्मण मिलकर के तिलक, राज तिलक किए, भगवान राजगद्दी पर बैठे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, ये हरि कथा न करहि रति, तिनके ही है पाषाण। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़ देते हैं और श्री राम जी की कथा सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि के कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच में पत्थर हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदेव जी पूर्वा सी सब आए, एक बार भगवान राजगद्दी पर विराजमान है और ब्राह्मणों को, गुरु जी को, नगरवासी को, सब लोग को बुला करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? सोई सेवक प्रियतम मम सोई,
मम अनुशासन मान जोई। जो मेरी आज्ञा के पालन करते हैं वही मेरे प्रियतम है, मेरे सबसे प्रिय है। भगवान की आज्ञा है कि बड़े भाग, भगवान कह रहे हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, यह देवताओं को भी शरीर दुर्लभ है। यह साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। जिसने मनुष्य के शरीर पा करके और अपने लोक परलोक नहीं बना लिया वो तो बेकार हो गया। सो परत्र दुख पावई, दुख पाता है, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर वही ईश्वर ही दोष लगाई। जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं बड़ा दुख होता है उनको। सिर धुनि धुनि पछताई, सिर धुन धुन कर पछताते हैं। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। झूठ दोष लगाते हैं समय पर कि मेरा समय खराब है। नहीं, भगवान ने जो कहा वो आप मान नहीं रहे हैं। भगवान का आज्ञा है कि मनुष्य तन पाए हैं तो सीताराम हर समय कहिए। 24 घंटे सीताराम कहने के लिए भगवान आदेश दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य माया के फेर में पड़ जाता है। भगवान कहते हैं सदगुरु कर्णधार हैं, दृढ़ नाव, इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले सदगुरु हैं। और भागवत कृपा से ही, भागवत कृपा साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही में उसे प्राप्त हो गए। जो न तरह भवसागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाए। जो मनुष्य के शरीर पा करके अपना भजन नहीं करते हैं वो सीधा आत्महत्या कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। सत्संग के बिना भक्ति नहीं मिलती है। पुण्य पुंज मिलु मिलहि न संता, पुण्य के बिना संत नहीं मिलते। और सत्संग मिल जाती है जब तो जन्म मरण अंत हो जाता है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन से ब्राह्मण के चरणों में सेवकाई करने वाले जो है उन्हीं के लिए पुण्य उत्पन्न हो जाता है और देवता भी उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं। कपट त्यज करके ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं एक गुप्त मंत्र बताता हूं, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै मोह। बोलिए उमापति महादेव जी की। जैसन भोला हमर होई वैसन दाता नहीं कोई। घर घर आला का जगावेला मार जोगिया। डिम
डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। भोलेनाथ का भजन अवश्य करें। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति प्राप्त करने का कौन सा उपाय है? तो कहते हैं योग न जप न मख उपवासा। उपवास भी करने की जरूरत नहीं है। स्वभाव सरल होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। भगवान कहते हैं दास मेरा है और मनुष्य पर आशा किए हुए है। दास मेरा है और मनुष्य पर आशा किए हुए है, तो मैं कैसे समझूं कि वह मेरा भक्त है? मम गुण ग्राम नाम रट गत ममता मद मोह, ताकर सोई सुख सोई जानई परमानंद संदो। कहते नाम के परायण हो जाइए। नाम के परायण मतलब मुख में हो राम नाम, राम से बात से मुख में हो राम नाम, राम से बात से। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि के विधान हानि लाभ से, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, ताहि विधि राखेरा ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, सीताराम की जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को समझाए कि भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला, मनुष्य शरीर कथा पढ़ने के लिए मिला, मनुष्य शरीर कथा सुनने के लिए मिला। परंतु हम अपने रास्ते को भूल जाते हैं, भगवान के आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, और बाद में कष्ट होता है तो समय पर दोष लगाते हैं, भगवान पर भी दोष लगा देते हैं। जब मेघनाथ भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को बांध दिए नागपाश में, तो गरुड़ जी कहे कि नागपाश हमको काटना पड़ रहा है, भगवान कैसा? वो तो भगवान की माया मोली। गरुड़ जी महाराज को माया मोही
भगवान भोलेनाथ बताए कि आप जाइए नीलगिरी पहाड़ पर, जहां काकभुसुंडी जी कथा खुआ रहे हैं, वहां जाकर आप सत्संग कीजिए। तो 4 कोस दूर ही से, जहां कथा होती है उसके 4 कोस दूर माया भाग गई और गरुड़ जी पहुंच गए काकभुसुंडी जी के पास। काकभुसुंडी जी उठकर उनका दंडवत प्रणाम किए, क्योंकि गरुड़ जी राजा है पक्षी के, काकभुसुंडी जी प्रजा है लेकिन भक्त हैं। बड़ा आदर के साथ गरुड़ जी कहते हैं, अब श्री राम कथायति पावनी, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। श्री राम जी की कथा अति पवित्र है। चाहे किसी स्थिति परिस्थिति में आके बैठ गए, वो पवित्र हो गए, पावन हो गए। और सदा सुख देने वाली कथा, सदा सुख देने वाली कथा, दुख के समूह को नाश करने वाली कथा। सादरता से सुनावहु मोहि, बार बार बिन मो प्रभु तोहि। गरुड़ जी हाथ जोड़ करके काकभुसुंडी जी से विनम्र भाव से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आदर पूर्वक कह रहे हैं, हमको भगवान की कथा सुनाइए। काकभुसुंडी जी भगवान की कथा सुनाते हैं। सारी कथा सुना दिए। सुनयु सकल रघुपति कथा, सुनयु सकल रघुपति चरित, गययु मोर संदेह, भययु तब प्रसाद बायस तिलक, भययु राम पद ने। हे काकभुसुंडी जी, मैंने कथा सुनी, हमारा संशय दूर हो गया और राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो गया। इसके बाद गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी से प्रश्न करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बिनु विश्वासन भगति, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिनु विश्वासन भगति, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम बिना जीव सपने हूँ, लहन बिसराम। भगवान पर बिना विश्वास किए
शांति प्राप्त नहीं होगी, सुखी जीवन नहीं होगा। कलिमल ग्रसित धर्म सभी धर्मों को कलयुग ने ग्रस लिया। लुप्त भय सदग्रंथ दम्भनि निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग में सदग्रंथ लुप्त हो गए। किन्हीं घर में रामायण नहीं रहेंगे, भागवत जी न रहेंगे, कोई पढ़ेंगे भी नहीं। नए लोग सब मोह बस, सब लोग अज्ञानता बस लोभ में रहेंगे। शुभ कर्म नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से कलयुग की महिमा बताते हैं। परंतु कहते हैं कि भगवान की माया उनको नहीं व्यापेगी जो भजन करेंगे। कलयुग का भी प्रभाव उन पर नहीं रहेगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई गाई नर भव तरयु, जय विनय प्रयास। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, सतयुग भी नहीं जैसा कलयुग है। लेकिन इसमें राम राम करेंगे तो हम बेड़ा हमारा पार लग सकता है। और फिर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। काल धर्म नहीं व्यापही ताही, काल धर्म किनको नहीं व्यापेगा। रघुपति चरण प्रीति अति जाही, रघुपति प्रीति चरण अति जाही। काल धर्म उनको नहीं व्यापेगा जिनको रघुनाथ जी के चरण कमलों में अति प्रेम है। रहने दीजिए हम कर लेंगे। जिनको राम जी के चरण कमलों में अति प्रेम है, उनको कलयुग कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। सो कह रहे हैं, कलयुग कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। किनको? जिनको राम जी के चरण कमल में प्रेम है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत नीसम गिरीशम। कयालम महाकाल कालम कृपालम, गुनागार संसार आरम न तो हम। तुषाराज संकाश गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। असे पूरन मौली कलोली निचारु जंगम, असे पूरन मौली कलोली विचारु जंगम। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम न तो हम सदा कर वदा संभुतुभ्यम जरा जन्मया। बोलिए उमापति महादेव जी की। क्षमाशील जी